टोक्यो ओलंपिक्स भारतीय इतिहास में सबसे सफल ओलंपिक साबित हुए। जिस तरह का प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय एथलीट्स ने दिखाया, आज वो एक मिसाल बन चुका है। लंदन ओलंपिक्स में जहां भारत के नाम 6 मेडल्स थे, टोक्यो में भारत ने 7 मेडल जीते। अलग अलग खेलों में भारत ने इतिहास रचा और जहां पर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल आया, वहीं पर 41 साल बाद हॉकी में भी भारत मेडल जीतने में कामयाब रहा। और अगर बात करें महिला हॉकी टीम की, तो महिला हॉकी टीम ने भी भले ही मेडल नहीं जीता, लेकिन दिल ज़रूर जीता और एक ऐसी उम्मीद जगाई है कि अगले ओलंपिक्स में भारत जो है जल्द ही महिला टीम को भी पोडियम पर देखेगा। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मेंस और वुमेंस हॉकी टीम के कुछ अहम खिलाड़ी मौजूद हैं, जो कि टोक्यो में अपनी जीत का सफ़र हमारे साथ में शेयर करने के लिए इस वक्त अवेलेबल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं श्रीजेश, पीआर श्रीजेश, मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर, द वॉल ऑफ इंडियन हॉकी टीम, कैप्टन मनप्रीत, साथ ही साथ रुपिंदर हैं, और वुमेन हॉकी टीम की ऑब्वियसली द कैप्टन रानी, हमारी वॉल कह सकते हैं वुमेन टीम की सविता, और ऑब्वियसली द प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी अपनी उस हैट्रिक के साथ, हमारे साथ हैं वंदना। और भी वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पहला सवाल मनप्रीत आपसे, जिस तरह से टीम इवॉल्व हुई है, वुमेन हॉकी टीम की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मेंस हॉकी टीम, जिस तरह से टीम इवॉल्व हुई है, 41 साल से मेडल्स का इंतज़ार था, आप इस सफ़र को कैसे देखते हैं? आप तो तब भी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन स्टिक पकड़ी तो पहले कह दिया गया होगा कि भैया ये राष्ट्रीय खेल है, सम्मान बचाना है। बिल्कुल सर, क्योंकि जो लास्ट मेडल आया था उसमें आई थिंक कोई भी नहीं था जिसका जन्म हुआ हो, ठीक है। तो अब तभी तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं, बट अभी श्री हो सकता है, श्री उसका थे 1 साल का होगा जब मेडल आया होगा। बट देखे जाए तो 41 साल लगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। बट जो टीम का एफर्ट था, टीम का हार्डवर्क था, तो मुझे लगता है कि ये बदौलत इनकी वजह से हम लोग ये मेडल जीत सके हैं। क्योंकि जो लास्ट 15 महीने हम लोगों ने हार्डवर्क किया, सेक्रीफाइस किया, क्योंकि हम लोग बेंगलोर कैंप में थे जहाँ पे हम लोग अपनी फैमिली से 6-6 महीने दूर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्वारंटीन के टाइम पे हम लोग सिर्फ रूम से ग्राउंड जाते थे और ग्राउंड से सिर्फ डाइनिंग हॉल, किसी से नहीं मिल सकते। तो मुझे लगता है कि ये दोनों टीम्स, मेंस और वुमेंस टीम, डिज़र्व करती थी। और वुमेंस टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया कि थोड़ा चूक रह गई, बट फिर भी उन्होंने जो इतना हार्डवर्क किया, उनका फाइनली बहुत अच्छा खेली है वहाँ पे। मनप्रीत, ये कोरियन का क्या लॉजिक है? मैं बहुत लोगों से सुनना चाह रहा हूँ कि टीम के खिलाड़ी आपको कोरियन कहते हैं, ये कोरियन वाली क्या फॉर्मूला है? मुझे भी आप बताओ। ये पैदा कोरिया में हुआ था, इसलिए शक्ल भी कोरियन। नहीं, एक्चुअली जब बचपन में मेरी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, छोटी है, क्योंकि कोरियन जो कौन सा बड़ा है। तो एक्चुअली कि शुरू से कि हाइट मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लोग सभी ये कहते हैं कि कोरियन भी इतने छोटे छोटे ही होते हैं, चाइनीज जैसा ना। तो इसी से उन्होंने मेरा नाम लगाया था कि हाँ कि तू कोरियन टाइप लगता है, तुझे आज के बाद कोरियन बोलेंगे। उसके बाद फिर बॉबी भाई, सभी जितने भी टीम है वो सिर्फ कोरियन बुलाते हैं। सिर्फ ये एक श्री भाई मुझे माचा बोलता है, माचा। तो इसीलिए तो पंजाबी में कोरियन कैसे बोली जाती है, ये भी हमें बताइएगा। श्री हमारे साथ हैं, और श्रीजेश, जैसा प्रदर्शन मेंस हॉकी टीम का रहा है, आप सबसे ज़्यादा खुश होंगे, सभी खुश हैं, पूरा देश खुश है, आप सबसे ज़्यादा खुश होंगे। 3rd ओलंपिक, और नहीं उनका तो है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह के हिसाब से ना तो कौन सा काम है, ये भी तो मेरा इसका। चलिए, दोनों खुश हैं, मैंने कहा ना सभी खुश हैं, लेकिन 3rd ओलंपिक और जिस तरह का एक ट्रांजिशन आपने इस टीम के साथ में देखा, मनप्रीत ने मेरे हिसाब से नहीं देखा, तो उस लिहाज से आप इस टीम को कैसे देखते हैं? सब लोग कह रहे हैं कि ये टीम जो है आने वाले दिनों में गोल्ड मेडल भी जीत सकती है। आपने सही बोला, क्योंकि जितना टाइम से मैंने देखा है, 2008 में हम लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, तो वहाँ से एक 4 साल जहाँ पे क्वालिफाई होने तक बहुत ज़्यादा प्रेशर था टीम के ऊपर, ताकि आप लोग पहले बार क्वालिफाई नहीं किए। इतना हमारा हिस्ट्री है, 8 मेडल गोल्ड मेडल है हमारा, हम लोग रूल किया है हॉकी वर्ल्ड को। उसके बाद जब हम लोग 2012 में क्वालिफाई किया था, हम लोग सब खुश थे। मैं था, मनप्रीत था उस टाइम, बॉब तो उस टाइम कैंप में भी था हमारे साथ। बट हम लोग वहाँ पे जाके 12 मैचों में, 12 वाला ओलंपिक्स में हम लोग एक भी मैच जीत नहीं पाया। तो पिछले उसके बाद अगले 4 साल हमारे ऊपर इतना प्रेशर था कि तुम लोग एक भी नहीं जीता, अभी क्या होगा इंडियन हॉकी का। फिर मेरे हिसाब से एक रेवोल्यूशन होता है, एक कंसिस्टेंसी, एक प्रोसीजर होता है। जैसे आपको आज मेडल जीतना है तो एक कल का काम नहीं होता है, आपको सालों सालों का मेहनत का उसका फल मिलता है हमेशा। तो मेरे हिसाब से 2012 के बाद जो हम लोगों ने एक कोर ग्रुप मेंटेन किया था, एक 34 या 40 मेंबर्स का, जहाँ पे हम लोग
2014 में एक अच्छा प्रदर्शन किया, एशियन गेम्स जीता, कॉमनवेल्थ मेडल, जो वहाँ से हम लोगों को एक टीम का मॉरली चेंज हो गया, टीम को कॉन्फिडेंस मिला, ताकि हम लोग 2016 में अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुडंट क्वालिफाई फॉर द सेमीज, बट हम लोग क्वार्टर फाइनल तक पहुँच गया। तो एक कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस हम लोगों ने जो पिछले सालों से हम लोगों ने बिल्डअप किया, आज वो कॉन्फिडेंस के वजह से हम लोग जीत पा रहे हैं। हम लोग आज हर एक टीम को हरा रहे, हर एक वर्ल्ड का टॉप टीम्स को हरा रहे, इसीलिए क्योंकि लास्ट पिछले 12 साल से जितना हम लोगों ने मेहनत किया, जितना हम लोगों ने सफ़र किया। श्रीजेश, जो लास्ट अगर हम कहें कि ब्रॉन्ज मेडल मैच था, उम्मीदें तो सभी की थी, तैयारियां भी थी, और हम जब सेमीफाइनल में पहुंचने से सेमीफाइनल जीतने से चूके तो कहीं ना कहीं टीम एक तरह से मोरल डाउन हो जाता है। आखिरी के 7 सेकंड पहले ऑपोजिशन को पेनल्टी मिल जाना, पूरी आइज जो है गोलकीपर के ऊपर, वो प्रेशर कैसे आपने देखा? उस वक्त जहन में क्या चल रहा था माइंड में? देख, जैसे आप लोग बाहर बैठ के मैच देखना और अंदर खेलने में बहुत फ़र्क है। जैसे हम लोग को पेनल्टी कॉर्नर हुआ, हम लोगों ने सिर्फ हम आपस में यही बात कर रहे थे कि पेनल्टी कॉर्नर को कैसे रोकना है, हमारा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी क्या है। ये लोग तो अपना इक्विपमेंट पहनने गया था, मास्क जो गार्ड्स है, तो मेरा काम है कि वो लोग कैसे सेटअप करते हैं उसको देखना है, और कौन सा डिफेंस स्ट्रक्चर भागना है। तो मेरा दिमाग में इतना तो ये तो नहीं आया था कि अरे यार ये जीतेगा तो क्या होगा, गोल मारेगा तो क्या होगा। सिर्फ इतना ही दिमाग में था कि इसको किसी न तरफ से रोको यार, बस, और क्या कर सकते हैं गोलकीपर। अच्छा, नहीं, लेकिन दिमाग में होता है ना कई बार कि ये एक बहुत बड़ी, मतलब दिस इज अ स्ट्रोक ऑफ अ मेडल। एक अगर गलती तो मेडल गया, और एक गलती अगर नहीं हुई तो मेडल आया। नहीं, मेरे हिसाब से ये एक्सपीरियंस की बात है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ मेडल भी ना नज़र आया था, ना नेगेटिव भी याद आ गया था, सिर्फ इतना दिमाग में था कि सिर्फ वो बॉल को रोकना है। आप टीम के सबसे ज़्यादा विट्टी कैरेक्टर भी हैं, सबसे ज़्यादा हंसमुख। नहीं, अभी इसने टेक ओवर कर दिया। वो तो हमें वैसे भी दिख रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा विट्टी है, लेकिन माचा और श्री जो भी हैं, अब मैं यही पूछना चाहूँगा, सेलिब्रेशन किस तरह का हुआ? भाई सेलिब्रेट किया ही नहीं हम लोग, सच में, क्योंकि जैसे मेडल जीत के आया, दिन में तो थोड़ा इमोशंस थे, रोए इमोशंस थे, है डेफिनेटली। हाँ। अभी बताता हूँ, मैं तो थोड़ा और कंसिस्टेंट था, ये लोग तो नीचे गिरा पड़ा था, रो रहा था, पता नहीं। आई मीन सबको थोड़ा टाइम लगा कि रियलाइज़ करने के लिए कि हाँ यार हम लोग जीता है, और हम लोगों ने ओलंपिक्स मेडल जीता है। जीतना तो सब जीता है, जितना टेस्ट मैचेस जीता है, मैचेस जीता है, बट ओलंपिक्स मेडल कुछ ऐसे एक ड्रीम है जहाँ पे आपको पहुँच के रियलाइज़ करने में टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी हम लोग सोच रहा होगा हाँ यार रियलिटी है या ड्रीम, क्योंकि सच में बताता हूँ, अच्छा इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। सीरियसली श्रीजेश को कहीं जाना है, इसलिए मैं जल्दी से एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ बिफोर यू लीव। वुमेन टीम ने जिस तरह का परफॉर्म किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा। एक तरह से शुरुआत थोड़ी सी हम सभी जानते हैं मुश्किल थी, लेकिन जिस तरह का कम बैक रहा उसके बारे में अब आप क्या देखते हैं? हाउ यू सी द टीम, हाउ यू सी द प्लेयर्स, खासतौर से हमारी टीम की द वॉल सरिता? से हम लोग का हमारा मीटिंग में, टीम मीटिंग में हमारा कोच ने भी यही चीज़ बोला था कि वुमेन्स टीम को देखो, वो लोग कैसे खेल रहे, कैसे कमबैक किया, क्योंकि आपको ओलंपिक्स के पहले 3 मैच हारना, उसके बाद आप कंटिन्यूस 3 मैच जीतना, उसके लिए आपको विल पावर चाहिए, और आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए अपने टीम के ऊपर, ताकि हम लोग कुछ कर सकता है। ताकि एक टीम पहले 3 मैच हारने के बाद मीडिया उसके ऊपर दबाव लगा देता है, कोच लोग को प्रेशर आ जाता है, खुद का एक सोचने लग जाता है कि अरे यार हम लोग लायक है कि नहीं। बट ये सब सोच को बदल के, ये सब सोचों को साइड में रखे, अपने आप को पॉजिटिव माइंड में रखना, हम लोगों को यही मोटिवेशन था। सीरियसली हम लोग ये लोगों का जो क्वार्टर फाइनल्स मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमारा टीम मीटिंग रोक के हम लोग ये लोगों का लाइव मैचेस देख रहा था। एंड डेफिनेटली बताओ, हम लोग सब इतना नर्वस थे, इतना टेंशन थे, हम लोग को खुद ही वो चीज़ का हमारा मैचेस में कभी उतना टेंशन नहीं हुआ था। ताकि डेफिनेटली ये लोगों ने एक अच्छा प्रदर्शन दिया ये ओलंपिक्स में, डिजर्विंग थे मेडल के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक मेडल ले नहीं पाए। बट डेफिनेटली सविता के लिए मैंने पूछा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिसने पूरे ओलंपिक्स में एक भी गोल नहीं खाया, उसके खिलाफ एकदम डू एंड डाई मैच, एक गोल किया, वो भी हमने किया।
शी वॉज देयर। देख हम हॉकी में एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि अटैक विन मैचेस बट डिफेंस विन टूर्नामेंट्स। तो डेफिनेटली जो टीम वुमेंस टीम अभी सेमीफाइनल या फोर्थ पोजीशन में फिनिश किया उसका 75% क्रेडिट सविता को जाती है, क्योंकि जो क्रूशियल मोमेंट में जो क्रूशियल सेव्स है वो हमेशा टीम को एक लाइफ देता है, एक वेकअप कॉल देता है, मोर एनर्जी देता है। तो मेरे हिसाब से जो जॉब के लिए सविता गई है उसके लिए 100% एफर्ट डाला है और बहुत अच्छा खेला है। डेफिनेटली आगे वाला जो जनरेशन है वो सोचेगा कि हाँ यार मेरे को गोलकीपर बनना है, किसके जैसे, सविता जैसे और श्रीजेश के जैसे। ऐसा। चलिए श्रीजेश, हम आपको इजाज़त देते हैं, हम समझते हैं आपकी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। तो मेरे साथ रुपिंदर भी हैं। रुपिंदर, आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा कि ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट, हाई प्रेशर, पिछले ओलंपिक्स में हमने देखा कि परफॉर्मेंस थी लेकिन फिर भी पोडियम तक पहुंचने में कहीं ना कहीं चूक गए। इस बार जब गए थे प्रिपरेशन से सेटिस्फाई थे, नई कोच, नई स्ट्रैटेजी, ऑस्ट्रेलियन कहा जा रहा था कि इस बार जो है ऑस्ट्रेलियन स्किल्स इस टीम के अंदर जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जाने से पहले जैसे हमारा यही था कि हमने वहाँ पे पोडियम फिनिश करना है। ऑफ कोर्स लाइक हमारा गोल्ड का टारगेट था कि हमने गोल्ड जीतना है। सो पहले ऐसा टीम में आना थोड़ा मेंटली प्रेशर था हर प्लेयर के ऊपर, क्योंकि कोच ने कंपटीशन ऐसा रखा हुआ था कि कोई भी कंफर्म नहीं था, कोई भी ये नहीं बोल सकता था मैं कंफर्म हूँ टीम में। सो वो एक हेल्दी कंपटीशन था कैंप में, है ना। तो और जिससे टीम इम्प्रूव कर रही थी, क्योंकि और कोई हमें कंपटीशन नहीं मिल रहा तब। सो कंपटीशन जो था हमारे बिटवीन जो 33 स्क्वाड था हमारा, उन्हीं में था। तो सबसे बड़ी बात कि जो लड़के टीम में नहीं आए उनके लिए आई फील कि वो भी हमारी इस जर्नी के पार्ट रहे हैं वो, और जो मेडल का क्रेडिट जाता है उनको जाता है। सो आई फील कि वो जो कंपटीशन था, हेल्दी कंपटीशन होने की वजह से हमें इस जो हमें मेडल मिला है वो बहुत एक अच्छा हुआ जो भी है। सो आई फील कि वो जो क्रेडिट आई मीन कि जो कंपटीशन था उससे और ज़्यादा, उससे मतलब सीधा कह सकते हैं कि मैच में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आई। लेकिन मैं टीम के बारे में बोला वो भूल गया, दिमाग में स्लिप हो गया। सो जो टीम बनी वो एक प्रेशर था मेंटली, लेकिन उसके बाद जैसे टीम अनाउंस हुई हमारी तो तब हमारा टारगेट ये था कि हमने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीतना है। सो उसके बाद भी, लेकिन अब देखिए आप वो कंपटीशन इतना वहाँ पे ओलंपिक इतना बड़ा टूर्नामेंट है कि आप इतना सोच रहे हो, इतना प्रिपेयर कर रहे हो एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी आप भाई इतना गोल्ड मेडल नहीं जीत पा रहे वहाँ पे। सो हम हैप्पी हैं कि हमने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता। पूरा देश हैप्पी है। और चलिए, एक जाता है तो एक आता है। हमारे साथ में अब जो है श्रीजेश चलेंगे, तो हमारे साथ वीरेंद्र हैं। तो वीरेंद्र, आपके लिए ये जो ओलंपिक का पूरा सफ़र था कैसा रहा? क्योंकि इस टीम में एक तरह से नए खिलाड़ी बहुत सारे थे, सिर्फ 6 खिलाड़ी पुराने और 10 खिलाड़ी नए। तो ये टीम के अंदर जो है आपकी जर्नी कैसे आप देखते हैं? और ओलंपिक के अंदर मेडल जीतना ऑब्वियसली ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम तो ट्रू हुआ है, बट हम लोग ने गोल्ड मेडल के लिए पूरा कोशिश किया था। बट जैसे रुपिंदर ने बोला कि टीम में कोई पक्का नहीं था, श्योर नहीं था। जब मतलब सीनियर प्लेयर होने के नाते हम कॉन्फिडेंस में नहीं था कि टीम में आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था, यंगस्टर थे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो कि हमने श्योर भी नहीं था कि कौन टीम में आएगा नहीं आएगा, बट एटलीस्ट टीम में आए। फिर जो प्रिपरेशन हम लोग ने किया था पिछले 6-7 साल बेंगलोर में रह के, जो सैक्रिफाइस किए थे, किसी को घर जाने के लिए भी मौका नहीं मिला था। तो जब टीम गई तो हम लोग के पास हमेशा वही एक मोटिवेशन था कि जो हमने 6-7 महीना इकट्ठे रह के प्रैक्टिस किए, उस चीज़ का हम लोग को रिजल्ट मिलना चाहिए। और मनप्रीत हमेशा वही एक ही चीज़ याद दिलाते थे कि हम लोग 7 महीना एक ही साथ यहाँ पे जो सैक्रिफाइस किया है मैच के पहले, वो याद दिलाते थे। तो एक हम लोग के लिए अच्छा पॉजिटिव मोटिवेशन। मनप्रीत, टीम के अंदर कोविड की भी एक सिचुएशन आई थी, टूर्नामेंट ठीक होने से पहले कैंप में बैठे हुए हैं और एक तो मैचेस नहीं मिल रहे हैं, टूर्नामेंट्स की थोड़ी सी कमी थी, और फिर कोरोना में आप भी बीमार, कई और खिलाड़ी भी बीमार। वो फेज़ कैसा था? उस वक्त काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था जब पहले, क्योंकि मैं ही पहला पर्सन था जिसको कोविड हुआ था। तो कैप्टन को ही पहले पॉजिटिव हो गया, बट काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि उस टाइम में ऐसा था कि पूरी टीम
और पूरे जितने विमेंस और जितने भी सभी थे, सभी ने उस वक्त साथ निभाया। क्योंकि ये नहीं, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि रूम में आपको अकेले रहना है, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, बट ऐसा कभी नहीं होने दिया। इस हॉकी इंडिया जितनी भी फेडरेशन थी, सभी ने यही कहा कि आप सिर्फ अपनी रिकवरी के ऊपर फोकस कीजिए, अगर और भी कोई चीज़ की आपको ज़रूरत है आप हमें बताना। तो उस टाइम टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया सभी ने, क्योंकि हर टाइम मेरे से बात करते थे, दूसरे प्लेयर से बात करते, क्योंकि उनको कभी ये ना लगे कि यार वो अकेले हैं, कि हाँ कि वो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, कि हाँ कि उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश की। और बात जब हम लोग हॉस्पिटल से वापस आए तो तब भी यही था कि हाँ कि पूरी टीम ने हमें सपोर्ट किया कि हमारी रिकवरी में, कि हम लोग को 3 वीक लगे कि जो अपने वापस 100% पे जाने के लिए। तो उस 3 वीक में हमारे जो कोचेस थे उन्होंने प्लान उस अकॉर्डिंग हमारा तैयार किया कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, जल्दी जल्दी ये फिट हों। बहुत बढ़िया, ये तो इंस्पिरेशनल है। वैसे अब मैं आपका माइक जो है ज़रा वुमेन कैप्टन रानी को देना चाहूँगा। जी रानी, आपने जो प्रदर्शन दिखाया है अपनी टीम के साथ में, ट्रेमेंडस, काबिल तारीफ, हर तरफ उसकी चर्चा है। एक छोटी सी बात, ज़िंदगी कितनी बदली है ओलंपिक में जाने से पहले और ओलंपिक से आने के बाद? मैं जस्ट यही बोलना चाहती हूँ कि पहले हमें ऐसा लगता था हमारी कंट्री में लोग हॉकी को भूल चुके हैं बिल्कुल ना, कि हॉकी कोई देखता ही नहीं था, कोई देखना भी नहीं चाहता था, कोई फॉलो भी नहीं करता था। एंड सबसे बड़ा चेंज ये है कि जो सुबह उठ के लोगों ने 7 बजे वुमेन हॉकी का मैच देखना, जो मुझे लगता है मेरे करियर में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि कंट्री ने 7 बजे उठ के वुमेन हॉकी का मैच देखा। सो वो बहुत बड़ा चेंज जो था। एंड स्पेशली जब हम कल आए, सब ने जो हमें रिस्पेक्ट, ऑनर, प्यार वैसा ही दिया जो मेडलिस्ट को दिया। ऐसा कभी होता नहीं है कि हारने के बाद आपको कभी इतनी रिस्पेक्ट और इतना प्यार कंट्री से मिले। सो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चीज़। एक रानी, आप कैप्टन हैं, मनप्रीत इस बात को बहुत समझेंगे। एक ऐसा दौर था कुछ साल पहले जब हॉकी टीम, जो हॉकी इंडिया है, उसने अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रोच किया था, क्योंकि स्पॉन्सर्स नहीं थे उस टाइम पे। उड़ीसा गवर्नमेंट सामने आई, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रीजंस थे, वो नहीं स्पॉन्सर कर पाए, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट सामने आया। और अब एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि शायद कॉर्पोरेट्स हॉकी के साथ जुड़ना चाहते हैं, शायद क्या शर्तिया जुड़ना चाहते हैं, और एक जो नई जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी हॉकी को अडॉप्ट करने के लिए विलिंग दिखाई दे रही है। ये जो चेंज है ओलंपिक से पहले से ही शुरू हो गया था, या फिर आपको लगता है कि ओलंपिक में इस जर्नी के बाद हुआ? नहीं, पहले से भी काफ़ी चेंज था। जैसे आपने ऑलरेडी उड़ीसा गवर्नमेंट की बात की, वो काफ़ी टाइम से दोनों टीम्स को, मैन एंड वीमेन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। एंड स्पेशली जो उन्होंने उड़ीसा में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, नॉट ओनली हॉकी बट सभी स्पोर्ट के लिए, वो एक बहुत ही मतलब तारीफ़ लायक है, क्योंकि उनको देख के बाकी स्टेट्स ने भी वो चीज़ें शुरू की। एंड इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो उन्होंने उड़ीसा में होस्ट किए, उससे उन्होंने उड़ीसा को एक वर्ल्ड मैप पे लेके आए, तो बाकी स्टेट्स को भी लगा कि हमें कुछ करना है स्पोर्ट्स के लिए। सो आई थिंक या उड़ीसा ने काफ़ी अच्छा काम किया। एंड हॉकी इंडिया काफ़ी सालों से एक प्रोफेशनलिज्म से काफ़ी काम किया है, जिसकी वजह से जैसे काफ़ी स्पॉन्सर्स भी आए, हॉकी इंडिया लीग भी हुई, जिससे प्लेयर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ, इवन फाइनेंशियली, इवन अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी रही। बट आई थिंक होपफुली फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि अभी जो दोनों मैच के दौरान इमोशंस दिखाई दिए उसके बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। पहले तो हमने हॉकी टीम देखी ऑस्ट्रेलिया की, जो अपने आप को एकदम अनबीटेबल दिखाई दे, अपने आप में अनबीटेबल दिखाई दे रही थी, आपने उसे हराया, इमोशंस उस टीम के दिखाई दिए। फिर हमने अपनी टीम को देखा, थोड़ा सा एक सेटबैक था। आपके साथ साथ हिंदुस्तान में काफ़ी, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की आंखें भावुक हो गई थी। आप क्वार्टर फाइनल की बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात कर रहा हूँ जब आप ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गई महिलाएं टीम। यस, वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट थी हम सब के लिए, बिकॉज हम मेडल के बहुत क्लोज थे। और
हर एथलीट का ड्रीम होता है, टीम का ड्रीम होता है कि वो ओलंपिक्स में पोडियम फिनिश करें। हमारा भी था और हम इतनी पास जाके मेडल नहीं ले पाए, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी ये टीम एंड बट उसके बाद जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कॉल की कि कोई बात नहीं, आप लोग मेडल हारे हो लेकिन पूरे देश को आप पे गर्व है, आपने पूरे देश का दिल जीता है। सो उससे थोड़ा इंकरेजमेंट मिला कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपको ये बात बोल रहा है तो डेफिनेटली हमने कुछ अच्छा किया होगा। बट थोड़ा टाइम लगा उस चीज़ से बाहर आने के लिए ना, बिकॉज वो पेन आपके अंदर हमेशा रहता है कि आपने बहुत क्लोज थे मेडल के। अच्छा सविता, अब सवाल तो आप ही से पूछना बनेगा क्योंकि वुमेन टीम का हम तो जानते हैं इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। 11 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं, बाहर होते हैं, 5 खिलाड़ी जो चेंज होते रहते हैं, कोच भी एक स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करते हैं, लेकिन गोलकीपर एक ही होता है और जब वो गोल पोस्ट पे खड़ा होता है तो एक अलग प्रेशर होता है। वुमेन टीम के साथ में जैसा एक शुरुआत हल्की रही और लग रहा था कि शायद टीम नॉकआउट्स में नहीं, क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी, वो फेज़ आपने कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डू एंड डाई था, तो उसके बाद में साउथ अफ्रीका भी डू एंड डाई था। ऑफ कोर्स जैसे कि जाने से पहले ही हमने जैसे जो भी हमारे पूल के मैचेस थे, हमने जाने से पहले पूरी टीम ने इवन बोला था कि हम मैच बाय मैच जाएंगे। और ऑफ कोर्स स्टार्टिंग जैसे हॉलैंड के साथ था कि फर्स्ट हाफ हमारा काफ़ी अच्छा था, उसके बाद सेकंड हाफ में ये नहीं है कि उन्होंने बहुत ऑफ कोर्स उन्होंने अच्छा किया, बट कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक थी गोल कंसीड करने में। और जर्मनी के साथ मैच अच्छा रहा, बट इंग्लैंड के साथ हम अपनी वो हॉकी नहीं खेले थे जो पूल मैच। और उसके बाद हमें पता है हमारी टीम का क्या माहौल था या कोच हमसे कितना, कि उन्होंने हमारे साथ बैठ के खाना भी नहीं खाया कि क्योंकि मैं तुम्हें कहाँ देखना चाह रहा हूँ और तुम किस वे में जा रहे हो। तो उसके बाद हमारी 2 घंटे की टीम मीटिंग चली और वापस हम कोच को मना के लेके आए कि ओके हम अभी नेक्स्ट मैच से हम कुछ नया करें। इंडिया हो रहा था क्योंकि वो अपनी जगह राइट थे, क्योंकि उन्होंने हमें देखा था कि 4.5 ईयर से हमारे साथ काम किया, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, हम भी नहीं चाहते थे, बट हमसे ज़्यादा वो नहीं चाहते थे कि हम इस तरह से ओलंपिक्स को फिनिश करें। तो आयरलैंड का मैच हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि वो पॉइंट्स हमें 3 पॉइंट्स चाहिए थे, तभी हम क्वार्टर फाइनल में रीच कर सकते थे। और आयरलैंड का जैसे कि वर्ल्ड कप के में हमारा उनके साथ मैच था, शूटआउट में हमने लूज़ किया था। और उस टीम का पता था कि ओके अटैकिंग शायद उतना नहीं है, बट डिफेंसिव वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। तो मेन फोकस हमारा आयरलैंड के साथ ही था, वहीं से हमारा गेम चेंज हुआ। उसके बाद साउथ अफ्रीका था और क्वार्टर फाइनल। जब खाते क्या हो मुझे ये बताओ, मुझे तो डर लगता है कि बॉल वॉल लग जाए तो फिर कुछ, आपको डर नहीं लगता? मैं वैसे वेजिटेरियन हूँ, तो जो भी जो भी आगे आता है वेजिटेरियन में सब खाते हैं। चलिए वंदना, आप से कुछ सवाल ज़रूर बनते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी वुमेन टीम के मैचेस देखे हैं, एक याद मैं ताउम्र अपनी जहन में रखूँगा, वो थी वो आपकी हैट्रिक, और ऑब्वियसली आपने हिस्ट्री भी बनाई है। कैसा लगा उस मैच में हैट्रिक के बाद में परफॉर्मेंस? ऑब्वियसली पूरी दुनिया में आपने सुर्खियां बटोरी, सडनली आप इंडियन वुमेन हॉकी टीम की स्टार के तौर पर देखी जा रही थी, मीडिया लाइमलाइट एवरीथिंग। या हम लोग काफ़ी टाइम से एज ए टीम मतलब बेंगलोर में क्वारंटाइन के टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे थे साथ में मिलके, और ये हैट्रिक मेरी नहीं है, एक्चुअली पूरी टीम की है। ये स्टार्ट पीछे से होता है, गोलकीपर से लेके फॉरवर्ड तक, तो ये मतलब सब जो भी कुछ भी हुआ ये मेरा पर्सनल नहीं है, हम टीम गेम है, तो ये पूरा टीम को इसका श्रेय मैं देना चाहती हूँ। तो कैप्टन ने कुछ तो कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, ये थोड़ा कहा होगा कि वेल डन टीम, उन्होंने कहा होगा ना वेल डन वंदना। हाँ जी, बोला था उसने कि मतलब काफ़ी अच्छा किया है, मतलब हम लोग इस मैच से निकल पाए हैं, तो हम लोग आगे हम लोगों के चांसेस हैं कि हम लोग क्वार्टर फाइनल खेल सकते हैं। तो रानी और पूरी टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया, और ये मतलब यही है कि मैं अगेन कहूँगी कि ये टीम को ही श्रेय जाता है इसका। अच्छा, हम इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं सवाल ये पूछना नहीं बनता, लेकिन लोग जानना चाहते हैं। एक मैच में हीरो, दूसरे मैच में सडनली परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो लोग सवाल उठाने लग जाते हैं। इंडिया में डिसअपॉइंटमेंट थी जब आप सेमीफाइनल में आपकी टीम हारी, हालांकि रानी ये जवाब दे चुकी हैं पहले। आप तक भी बात पहुंची होगी कि कुछ लोगों ने आपकी फैमिली से बुरा भला कहने की कोशिश की कि टीम अच्छा नहीं कर रही है, तो ये चीज़ कहीं टीम के मोराल पर असर पड़ा था इससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे एक्चुअली फ़ोन भी बंद थे, तो अभी तो मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि ऑलरेडी इसको मतलब पुलिस हैंडल कर रही है, तो मेरा बोलने का वो नहीं है। हाँ जी, बट काफ़ी सपोर्ट मिला है, तो उसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं आपको इसका अपडेट दे देता हूँ, पुलिस इस चीज़ को हैंडल कर रही है, और जो एक्यूज़ हैं वो बहुत जल्द उन्हें वो पनिशमेंट मिलेगी जो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि यू हैव ऑलवेज बीन अ चैम्पियन। वहाँ पर जाने के बाद जैसा परफॉर्मेंस रहा है, अब वो तो इतिहास में लोग गोल्डन शब्दों में रखेंगे।
बिफोर वी वाइंड अप, एक मनप्रीत आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जैसा वेलकम हुआ एयरपोर्ट से, हमने देखा होटल तक लगातार भीड़ लगी हुई थी एयरपोर्ट पे, जैसा ग्रैंड वेलकम था, अब जो है इंतज़ार गोल्ड मेडल का है। टीम तैयार है कि एक नई ब्रीड जो टीम की, जैसे मैंने पहले भी कहा 10 खिलाड़ी नए हैं, तो अब अगला मिशन गोल्ड मेडल। बिल्कुल सर, बट उसके लिए भी एक प्रोसीजर है कि हमें पूरा फॉलो करना होगा, क्योंकि हमारा देखा जाए तो जो एशियन गेम्स आ रही है नेक्स्ट ईयर, जो कि हमारे लिए हमेशा क्वालिफिकेशन होता है, हम लोग वहीं से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो यही है कि पहले उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसको जीतेंगे, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे, फिर वर्ल्ड कप है जो कि हम लोग होस्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो डेफिनेटली कि ये 3 जो टूर्नामेंट्स है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद डेफिनेटली कि हाँ कि पेरिस गेम्स आ रही हैं, तो उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा। यही रहेगा कि हाँ कि हम लोगों ने इस बार ब्रॉन्ज फिनिश किया है, कि नेक्स्ट हम लोग गोल्ड पे जरूर फिनिश करें। अच्छा, आप क्या कहेंगे गोल्ड मेडल के मकसद पे? सर मैं यही कहूँगा कि ये प्रोसेस है पूरा, और ऑफ कोर्स लाइक अभी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हैं सभी की, है ना, और हम भी यही चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो गोल्ड मेडल लेके आएँ। लेकिन जैसे मनप्रीत ने बोला, ये पूरा प्रोसेस है, उसमें ये नहीं है कि जैसे प्रोसेस जो स्टार्ट होता है अभी जब नेक्स्ट कैंप जाएंगे उसमें स्टार्ट होगा वो, तो एशियन गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा भी टारगेट है वो है एशियन गेम्स एंड देन वर्ल्ड कप। उसमें पहले हमने अच्छा फिनिश करना है, उसमें मेडल लाइक एशियन गेम में गोल्ड मेडल हमारा टारगेट है, देन वर्ल्ड कप में हम पोडियम फिनिश करना चाहते हैं वहाँ पे, देन ओलंपिक गेम्स। और वुमेन हॉकी टीम के लिए अब आप कह सकते हैं अच्छे दिन आ चुके हैं? नहीं, डेफिनेटली ये परफॉर्मेंस हमारी टीम को काफ़ी कॉन्फिडेंस देगी नेक्स्ट टूर्नामेंट्स के लिए। जैसे ऑलरेडी मनप्रीत ने बोला कि नेक्स्ट ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी भी एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एंड होपफुली एशिया कप है हमारे लिए जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन है, बिकॉज मेंस का तो होस्ट है सो बट हमारा नहीं है तो हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा उसके लिए एशिया कप जीत के। तो ये परफॉर्मेंस काफ़ी मोटिवेशन देगी नेक्स्ट टूर्नामेंट्स के। हमसे बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महिला और भारतीय मेंस हॉकी टीम के सितारे, जिन्होंने अपने टोक्यो ओलंपिक्स के जीत के कुछ यादों को हमारे साथ में साझा किया। आपने हमारे साथ वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ शर्मा, न्यूज़ 24 दिल्ली।